हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आजकल हम लोग इतने व्यस्त जीवन बिताते हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम अपने सामान की देखभाल सही से कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपने सामान को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये हैं हमारी बच्चों की टाइयाँ। स्कूल में बच्चे टाइयाँ पहनते हैं और जब स्कूल बंद हो जाता है, यानी बच्चे जब आगे बढ़ जाते हैं, ये टाइयाँ ऐसी ही पड़ी रहती हैं। हम इन टाइयों को या तो फेंक देते हैं और या फिर इनका कोई उपयोग ही नहीं करते हैं, घर में ऐसी पड़ी रहती। तो मैं आज आपको इन टाई का हम क्या उपयोग कर सकते हैं, जो पुरानी हमारी टाइयाँ होती हैं, क्या उनका हम सदुपयोग कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए, मैंने 2 टाई को इस तरह से लिया है और बीच से मैंने इस तरह से उसमें एक गांठ लगा दी है और दोनों टाइयों के सिरे मैंने एकदम बराबर कर दिए और बीच में गांठ लगाने के बाद देखिए, अब हम इस टाई का क्या करने वाले हैं। ये केवल मैंने 2 टाई लिए हैं और बीच में गांठ लगाने के बाद जो आगे के सिरा होता है ना टाइयों का, उसको मैंने 2 भागों में बांटा है और जो आखिर के जो सिरे होते हैं टाई के, उनको मैंने इस तरह से लिया। उसके बाद हम एक जो चोटी नहीं बनती है, जो हम चोटी बनाते हैं बच्चों की, उस तरह से हम इन टाई को 3 भागों में बांटकर इस तरह से चोटी बनाएंगे। तो देखिए, मैंने ये चोटी बना ली है और चोटी बनाने के बाद जो चोटी का लास्ट हिस्सा है उसमें हम एक रबड़ बैंड से कस देंगे। जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं ना, उस तरह से हमने देखिए चोटी बनाई है और चोटी बनाने के बाद जैसे हम चोटी में एक रबड़ बैंड बांधते हैं, उसी तरह से हमने इसमें भी एक रबड़ बैंड बांध दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये चोटी बनाई, चोटी का क्या होगा। तो ये चोटी बहुत ज़्यादा काम में आती है और बहुत ज़्यादा काम में आएगी। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि हम चोटी को किस तरह से काम में ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इस चोटी को फैला लेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी टाइट बनी है। तो इस तरह से फैलाने के बाद देखिए, मैं इस चोटी का क्या करने वाली हूँ। इस चोटी को हम जो है एक अपनी कील पर, जहाँ किचन, कमरे, जहाँ पर भी आपको सुविधा हो वहाँ पर इसको टांग दीजिएगा। और टांगने के बाद जो हमारी क्लचर इधर उधर पड़े रहते हैं, टूटते रहते हैं, हम इन क्लचर को इस चोटी पर इस तरह से लगा देंगे। और लगाने के बाद देखिए, क्लचर हमारे एकदम सुरक्षित रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं। इधर उधर पड़े रहते हैं, वो पड़े भी नहीं घूमेंगे। और इस तरह से हम सारे क्लचर, जो भी हमारे पास क्लचर है, हम इस तरह से इस चोटी पर लगा देंगे और जब भी हमें क्लचर की ज़रूरत पड़े, हम इस चोटी से निकालेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, है ना कितनी अच्छी सी टिप्स है। आपके क्लचर रखने का बहुत ही अच्छा सा ये स्टैंड बन गया। इसके बाद हम इसमें जो हमारे चश्मे इधर उधर पड़े रहते हैं, कभी टूट जाते हैं गिर के, इन चश्मों को भी हम इस चोटी में लगा सकते हैं। तो एक जो सिरा है चश्मे का हम इस तरह से लेंगे और चोटी में बीच में हम इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए, जो हमारे चश्मे हैं ना, वो भी हमारे इधर उधर पड़े नहीं घूमेंगे। इस तरह से हम चोटियों में लगा कर चश्मे को रख देंगे। तो देखिए, कितना अच्छा सा ये चश्मे का स्टैंड बनकर तैयार हो गया। आपको जब भी ज़रूरत पड़े, आप चश्मा इस तरह से निकालिए, इस्तेमाल कीजिए। आपके चश्मे इधर उधर घूमेंगे नहीं, आप ढूंढते रहते हैं कि चश्मे कहाँ गए। इस तरह से चश्मों को रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे कंघे हैं, हम कंघों को भी इस चोटी में इस तरह से लगा देंगे क्योंकि कंघे भी हमारे इतने सारे घर में इकट्ठे पड़े रहते हैं। तो इस तरह से चोटी में हम कंघों को लगाएंगे, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम कंघों को निकाल कर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस तरह से आपके पास जितनी सारी टाइयाँ हो, उन टाइयों की आप चोटी बनाकर अपने बेडरूम में या किचन में टांग सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। और इसके बाद देखिए, ये कंघे कितने अच्छे लग भी रहे हैं। इस तरह से आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि कंघे कहाँ चले गए, ढूंढते रहो, कभी खो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर के सारे कंघों को इस तरह से लगा सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। आपके सारे कंघे एक चोटी में आ गए। तो ये बहुत अच्छी सी टाई का इस्तेमाल करने वाली टिप्स है। इससे आप अपने बहुत सारा समय भी बचा सकती हैं। ढूंढने में जो हमारा समय लगता है, वो समय आपका बचेगा। तो है ना कितनी अच्छी सी टिप्स। इस टिप्स का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। कंघा रखने का ये बहुत अच्छा सा स्टैंड बनकर तैयार हो गया। इसके बाद हम किचन में इस चोटी को टांगेंगे और टांगने के बाद हम अपनी जो चम्मचें हैं ना, जो चम्मच इधर उधर घूमती रहती हैं, इधर उधर मिलती भी नहीं है, वो चम्मच भी हम इसमें लगा देंगे और ये किचन में हम टांग देंगे। जब भी आपको चम्मच की ज़रूरत पड़े, आप इसमें से निकाल सकती हैं। चूँकि ये टाई जो हो कपड़े की बनी होती है, तो आपकी चम्मचें अगर गीली भी होंगी ना, तो वो इसमें सूख जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद है ये हमारे मास्क। पहले कितने सारे मास्क की ज़रूरत पड़ती थी जब कोरोना फैला था, लेकिन अब ये मास्क की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मास्क जो है, ये भी इधर उधर पड़े रहते हैं, कई बार इसको फेंक भी दिया है।
तो इन मास्क का उपयोग मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने केले लिए हैं और केले को अगर हम ऐसे रख देंगे तो वो सड़ जाते हैं। तो केले को अगर हम टांग देंगे तो वो हमारे केले 10 से 15 दिन तक आराम से चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं सड़ेंगे। तो जो मास्क में लास्टिक होती है, लास्टिक में देखिए मैंने केले के जो गुच्छा है उसको इस तरह से टांग दिया है, और टांगने के बाद हम इस तरह से इसको किचन में कहीं भी केले को टांग देंगे तो इस तरह से ये हमारा मास्क भी उपयोग में आ जाएगा, और साथ ही हमारे केले जो सड़ जाते हैं रखे हुए टोकरी में वो बिल्कुल भी नहीं सड़ेंगे। तो आपके पास जितने भी मास्क हों आप इस तरह से अपने मास्क को, पुराने मास्क को इस्तेमाल में ले सकती हैं और इस तरह से केले को लास्टिक पर टांग सकती हैं। केला आपका 10 से 15 दिन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि फ्री में रखे रहते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद ये है हमारा चीनी का डिब्बा, जिसमें अक्सर चींटियाँ हो जाती हैं, और चींटियाँ जो अगर चीनी के डिब्बे में एक बार घुस जाएँ तो उनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊँगी, आपकी चीनी के डिब्बे में बिल्कुल भी चींटी नहीं आएंगी। तो कुछ नहीं करना है, हमें वाइट विनेगर लेना है, और वाइट विनेगर को हमें कॉटन पर इस तरह से थोड़ा सा ले लेना है, और लेने के बाद जो हमारा चीनी का डिब्बा है उस पर हम इस तरह से उस विनेगर को लगा देंगे कॉटन की सहायता से। तो हमारा जो चीनी का बॉक्स है उसमें चींटी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और आसपास भी चींटियाँ बिल्कुल नहीं इकट्ठी होंगी। अक्सर चीनी के डिब्बे के आसपास भी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, वो भी इकट्ठी नहीं होंगी। इसके बाद जो हमारा शहद का बॉक्स है इस पर भी चींटियाँ आ जाती हैं। देखिए ये शहद मैंने लिया हुआ है, ये देसी शहद है, तो इस पर भी चींटियाँ आ जाती हैं। तो मैं इस विनेगर से इसको इस तरह से पहुँच देती हूँ कि मेरे शहद में बिल्कुल भी चींटी नहीं आती है। तो मेरे चीनी के डब्बा और शहद के डिब्बे पर चींटियाँ बिल्कुल नहीं आती। आप भी ये वाली टिप्स कीजिएगा, बहुत ही अच्छी है, आपकी चीनी एकदम सुरक्षित रहेगी बगैर चींटियों के। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है हमारा सिलिकॉन जेल पाउच। ये अक्सर हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ख़रीदते हैं, बॉटल ख़रीदते हैं, उसमें आता है। तो ये क्या होता है, हम इसको जब बोतल इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सामान इस्तेमाल करते हैं, इसको फेंक देते हैं। इसको मत फेंकिएगा, आपका जो नमक है उस नमक के बॉक्स में इस सिलिकॉन जेल पाउच को डाल दीजिएगा। आपका जो नमक है बिल्कुल भी सीलेगा नहीं, जो गीला गीला हो जाता है ना, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। इससे आपका नमक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमारे कप हैं। अक्सर घर में बच्चों में कप को लेकर लड़ाई होती है। बच्चे कहते हैं कभी ये कप हमारा, कभी कहते हैं ये कप हमारा। तो आप बहुत ही अच्छा सा एक फ़नी टिप्स है जो बच्चों के बीच में कर सकती हैं। आप कप के पीछे कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो देखिए मैंने नेल पॉलिश लिए, और नेल पॉलिश से एक कप पर मैं बना दूंगी बटरफ्लाई का डिज़ाइन, और दूसरे कप पर बना दूंगी एक स्माइली फेस। तो बच्चों को ये सब बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खुश होकर बच्चे दूध पिएंगे और आपस में लड़ेंगे भी नहीं। इस तरह से आप बच्चों में पहचान कर सकती हैं कि भाई ये बटरफ्लाई वाला कप आपका है और ये स्माइली फेस वाला कप आपका है। तो है ना, ये बहुत ही अच्छी सी फ़नी और बहुत ही अच्छी सी टिप्स जो कि आप ज़रूर कीजिएगा अपने बच्चों के बीच में। इसके बाद ये देखिए प्लास्टिक की खाली बोतल है जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन इनका ढक्कन जो है ना ये बहुत ही काम में आ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, हमें एक ढक्कन लेना है, और ढक्कन में हम एक छोटा सा बीचों बीच में होल कर देंगे। होल करने के लिए मैंने देखिए ये एक छोटी सी सलाई ली है, और सलाई को मैंने गैस पर गर्म किया है, और बीचों बीच में मैं एक छोटा सा होल कर दूंगी। और होल करने के बाद देखिए अब हम इसका क्या करने वाले हैं। हम अक्सर घर में हरी सब्जियां लाते हैं, इस समय जाड़े का मौसम है, और घर में धनिया, पालक, मेथी, बहुत सारी हरी सब्जियां आती हैं। तो हरी सब्जियां तोड़ने के लिए, उनके पत्ते तोड़ने के लिए ये ढक्कन हमारे बहुत ही काम में आ सकता है। तो कुछ नहीं करना है हमें, बस ये देखिए मेरे पास इस समय धनिया है, तो मैं धनिया तोड़कर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए धनिए की डंडी को मैंने इस तरह से लिया है, तो जो ढक्कन में मैंने एक छेद किया है ना, उस छेद में मैं ये धनिए की डंडी को इस तरह से डालूंगी और इस तरह से खींचूंगी। तो देखिए हमारा जो धनिए के पत्ते हैं ना वो डंडी से एकदम अलग हो जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये धनिया तोड़ने का बहुत ही अच्छा सा उपाय है। आप डंडियाँ लगाते जाइए छेद में, और आपके जो धनिए के पत्ते हैं या आपके मेथी के पत्ते हैं वो एकदम डंडी से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से ये धनिया को तोड़ने का बहुत ही अच्छा सा तरीका है। इस ढक्कन से आप अपने बहुत सारे धनिए को तोड़ सकती हैं। अक्सर बैठे बैठे हम लोग थक जाते हैं धनिया को तोड़ते तोड़ते, लेकिन आप इस तरह से धनिया को तोड़ेंगी तो आपका धनिया अलग हो जाएगा और उसकी जो डंडियाँ हैं वो एकदम अलग हो जाएंगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको तोड़ा है, तो देखिए डंडियाँ कितनी अलग हो, धनिया कितने अच्छे से साफ़ हो गए। तो ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है मूली की
भुजिया, जिसको हम लोग भुजिया बोलते हैं, इसको हम लोग काट के उबालते हैं। और उबालने के बाद ये गरम गरम है तो इसको अगर हम निचोड़ेंगे, इसका पानी निचोड़ा जाता है तो निचोड़ने में हमारे हाथ जलने का डर रहता है। और हमें जल्दी अगर सब्ज़ी बनानी है तो हमें कुछ नहीं करना है, छलनी में करके हमें करछली से दबा दबा कर इस तरह से इसका पानी निकाला है। तो देखिए बिल्कुल इसका पानी निकल गया है और आपको हाथ गंदे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही आपके हाथ जले। इस तरह से ये मूली की भुजिया एकदम बनकर तैयार हो गई है और इसका पानी बिल्कुल निकल गया। उसके बाद आप इसको छौंक कर बना सकती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। और मेरी ये सारी टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।